माया किसे कहते हैं, माया क्या है, माया से पार होने के उपाय तथा ब्रह्म और कर्मयोग का निरूपण। राजा निमि ने पूछा योगीश्वरों से कि भगवान सर्वशक्तिमान परम कारण विष्णु भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देते हैं, उसे कोई पहचान नहीं पाता, और आप कहते हैं कि भक्त उसे देखा करता है। अतः अब मैं उस माया का स्वरूप जानना चाहता हूं, आप लोग कृपा करके बतलाइए। योगीश्वरों, मैं एक मृत्यु का शिकार मनुष्य हूं। संसार के तरह तरह के तापों ने मुझे बहुत दिनों से तपा रखा है। आप लोग जो भगवत कृपा भगवत कथा का रूप अमृत पान करा रहे हैं, वह उन तापों को मिटाने की एकमात्र औषधि है। इसीलिए मैं आप लोगों की इस वाणी का सेवन करते करते तृप्त नहीं होता। आप कृपया और कहिए। तीसरे योगेश्वर अंतरिक्ष जी ने कहा, राजन, भगवान की माया स्वरूपतः अनिर्वचनीय है, इसीलिए उसके कार्यों के द्वारा ही उसका निरूपण होता है। आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति से संपूर्ण भूतों के कारण बनते हैं और उनके विषय भोग तथा मोक्ष की सिद्धियों के लिए अथवा अपने उपासकों की उत्कृष्ट सिद्धि के लिए स्वनिर्मित पंच भूतों द्वारा नाना प्रकार के देव, मनुष्य आदि शरीर की सृष्टि करते हैं, उसी को माया कहते हैं। इस प्रकार पंच महाभूतों के द्वारा बने हुए प्राणियों शरीर में उन्होंने अंतर्यामी रूप से प्रवेश किया और अपने को ही पहले एक मन के रूप में और उसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 5 कर्मेंद्रिय, इन 10 रूपों में व्यक्त कर दिया तथा उन्हीं द्वारा विषयों का भोग कराने लगे। वे देवाभिमानी जीव अंतर्यामी के द्वारा प्रकाशित इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करता है और इस पंचभूतों द्वारा निर्मित शरीर को आत्मा अपना स्वरूप मानकर उसी में आसक्त हो जाता है। यह है भगवान की माया। अब वह कर्मेंद्रियों से सकाम कर्म करता है और उनके अनुसार शुभ कर्म का फल सुख और अशुभ कर्म का फल दुख भोग करने लगता है और शरीरधारी होकर इस संसार में भटकने लगता है। यह है भगवान की माया। इस प्रकार ये जीव ऐसी अनेक अमंगल में कर्म गतियों को उनके फलों को प्राप्त होता है और महाभूतों के प्रलय पर्यंत विवश होकर जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म को प्राप्त होता रहता है। यह है भगवान की माया। जब पंच भूतों के प्रलय का समय आता है, तब अनादि और अनंत काल स्थूल तथा सूक्ष्म द्रव्य एवं गुण रूप इस समस्त व्यक्त सृष्टि को अव्यक्त की और उसके मूल कारण की ओर खींचता है। यह है भगवान की माया। उस समय पृथ्वी पर लगातार 100 वर्षों तक भयंकर सूखा पड़ता है, वर्षा बिल्कुल नहीं होती। प्रलय काल की शक्ति से सूर्य की उष्णता और भी बढ़ जाती है तथा वे तीनों लोकों को तपाने लगते हैं। यह है भगवान की माया। उस समय शेषनाग शंकर के मुंह से आग की प्रचंड लपटें निकलती है और वायु की प्रेरणा से वे लपटें पाताल तक जलाना आरंभ करती हैं और भी ऊंची ऊंची होकर चारों ओर फैल जाती हैं। यह है भगवान की माया। उसके बाद प्रलयकालीन सावर्तक मेघगण हाथी की सूंड के समान मोटी मोटी धाराओं से 100 वर्षों तक बरसता रहता है। उससे ये विराट ब्रह्मांड जल में डूब जाता है। यह है भगवान की माया। राजन, उस समय जैसे बिना ईंधन के आग बुझ जाती है, वैसे ही विराट पुरुष ब्रह्मा अपने
ब्रह्मांड शरीर को छोड़कर सूक्ष्म स्वरूप अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। यह है भगवान की माया। वायु पृथ्वी की गंध खींच लेती है, जिससे वह जल के रूप में हो जाती है, और जल वही वायु जल के रस को खींच लेती है। तब वह जल अपना कारण अग्नि बन जाता है। यह है भगवान की माया। जब अंधकार अग्नि का रूप छीन लेता है, तब वह अग्नि वायु में लीन हो जाती है, और जब अवकाश आकाश वायु की स्पर्श शक्ति छीन लेता है, तब वह आकाश में लीन हो जाता है। यह है भगवान की माया। राजन, तदंतर काल रूप ईश्वर आकाश के शब्द गुणों को हरण कर लेता है, जिससे वह तामस अहंकार में लीन हो जाता है। इंद्रियां और बुद्धि राजस अहंकार में लीन होती है। मन सात्विक अहंकार से उत्पन्न देवताओं के साथ सात्विक अहंकार में प्रवेश कर जाता है तथा अपने 3 प्रकार के कार्यों के साथ अहंकार महत्व में लीन हो जाता है। महतत्व प्रकृति में और प्रकृति ब्रह्म में लीन होती है। फिर इसी के उल्टे क्रम से सृष्टि होती है। यह है भगवान की माया। ये सृष्टि स्थिति और श्रृंगार करने वाली त्रिगुणमयी माया है। इसका हमने आपसे वर्णन किया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? राजा निमि ने पूछा, महर्षि जी, इस भगवान की माया को पार करना उन लोगों के लिए तो बहुत ही कठिन है जो अपने मन को वश में नहीं कर पाए। अब आप कृपा करके ये बतलाएं कि जो लोग शरीर आदि में आत्म बुद्धि रखते हैं तथा जिनकी समझ मोटी है, वे भी अनायास ही इसे कैसे पार कर सकते हैं? चौथे योगेश्वर प्रबुद्ध जी बोले, राजन, स्त्री पुरुष संबंध आदि बंधनों में बंधे हुए सांसारिक मनुष्य सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए बड़े बड़े कर्म करते हैं। जो पुरुष माया के पार जाना चाहता है, उसको विचार करना चाहिए कि उनके कर्मों का फल किस प्रकार विपरीत होता जाता है। वे सुख के बदले दुख पाते हैं, और दुख निवृत्ति के स्थान पर दिनों दिन दुख बढ़ता ही जाता है। एक धन को ही ले लो, इससे दिन पर दिन दुख बढ़ता ही है। इसको पाना भी कठिन है। यदि किस प्रकार मिल भी जाए तो आत्मा के लिए तो ये मृत्यु स्वरूप है। जो इसकी उलझनों में पड़ जाता है, वह अपने आप को भूल जाता है। इस प्रकार घर, पुत्र, स्वजन, संबंधी, पशुधन आदि भी अनित्य और नाशवान ही हैं। यदि कोई इन्हें जुटा भी ले तो इनसे क्या सुख शांति मिल सकती है? इस प्रकार जो मनुष्य माया से पार जाना चाहता है, उसे ये भी समझ लेना चाहिए कि मरने के बाद प्राप्त होने वाले लोक परलोक भी ऐसे ही नाशवान है, क्योंकि इस लोक की वस्तु के समान वे भी कुछ सीमित कर्मों के सीमित फल मात्र हैं। वहां भी पृथ्वी की छोटे छोटे राजाओं के समान बराबर वालों और अथवा लांग डांट रहती है। अधिक ऐश्वर्य सुख वालों के प्रति शिंदा निवेश तथा ईर्ष्या द्वेष का भाव रहता है। कम सुख और ऐश्वर्य वालों के प्रति घृणा रहती है। कर्मों का फल पूरा हो जाने पर वहां से पतन होता ही है, उसका नाश निश्चित है। नाश का भय वहां भी नहीं छूट पाता। इसीलिए जो परम कल्याण जिज्ञासु हैं, उसे गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। गुरुदेव ऐसे हों जो शब्द ब्रह्म वेदों के पारदर्शी विद्वान हों, जिससे वे ठीक ठीक समझा सकें और साथ ही पर ब्रह्म में परनिष्ठ तत्व ज्ञानी भी हो।
ताकि अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त वे रहस्य की बातों को बता सके। उनका चित्त शांत हो, व्यवहार के प्रपंच में विशेष प्रवृत्त न हो। जिज्ञासु को चाहिए कि गुरु को ही अपना परम प्रियतम आत्मा इष्ट देव माने, उनकी निष्कपट भाव से सेवा करें। उनके पास रहकर भागवत धर्म की भगवान को प्राप्त कराने वाले भक्ति भाव के साधनों की क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करें। इन्हीं साधनों से सर्वात्मा एवं भक्त को अपने आत्मा दान करने वाले भगवान प्रसन्न होते हैं। पहले शरीर संतान आदि में मन की अनासक्ति सीखें, फिर भगवान के भक्तों से प्रेम कैसा करना चाहिए ये सीखें। इसके पश्चात प्राणियों के प्रति यथा योग्य दया, मैत्री और विनय की निष्कपट भाव से शिक्षा ग्रहण करें। मिट्टी, जल आदि से शरीर की पवित्रता, छल कपट आदि का त्याग की भीतर की पवित्रता, अपने धर्म का अनुष्ठान, सहन शक्ति, मौन, स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा तथा शीतोष्ण, सुख दुख आदि द्वंद्वों में हर्ष विषाद से रहित होना सीखे। सर्वत्र अर्थात समस्त देश, काल और वस्तुओं में चेतन रूप से आत्मा, नितांत रूप से ईश्वर को देखना, एकांत सेवन, यही मेरा घर है, ऐसा भावना रखना। गृहस्थ हो तो पवित्र वस्त्र पहनना और त्यागी हो तो फटे पुराने पवित्र चितड़े जो कुछ प्रारब्ध के अनुसार मिल जाए उसी में संतोष करना सीखे। भगवान की प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले शास्त्रों में श्रद्धा और दूसरे किसी भी शास्त्र की निंदा न करना। प्राणायाम के द्वारा मन का, मौन के द्वारा वाणी का, वासनाहीनता के अभ्यास से कर्मों का संयम करना, सत्य बोलना, इंद्रियों को अपने गोलकों में स्थित रखना और मन को कहीं भाग न जाने देना, ये सीखें। राजन, भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं, उनके जन्म, कर्म और गुण दिव्य हैं। उन्हीं का श्रवण, कीर्तन, ध्यान करना तथा शरीर से जितनी भी चेष्टाएं हो सब भगवान के लिए ही करना सीखें। यज्ञ, दान, तप, जप, सदाचार का पालन, स्त्री, पुत्र, घर, अपना जीवन, प्राण तथा जो कुछ अपने को प्रिय लगता हो सब का सब भगवान के चरणों में निवेदन करना, उन्हें सौंप देना सीखें। जिन संत पुरुषों ने सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का अपने आत्मा और स्वामी के रूप में साक्षात्कार कर लिया हो, उनसे प्रेम और स्थावर जंगम दोनों प्रकार के प्राणों की सेवा, विशेष करके मनुष्यों में परोपकारी सज्जनों की और उनमें भी भगवत प्रेमी संतों की करना सीखें। भगवान ने परम पावन यश के संबंध में ही एक दूसरे से बातचीत करना और इस प्रकार साधक को इकट्ठे होकर आपस में प्रेम करना, आपस में संतुष्ट रहना, प्रपंच से निवृत्त होकर आपस में ही आध्यात्मिक शांति का अनुभव करना सीखे। राजन, श्री कृष्ण राशि राशि पापों को एक एक क्षण में भस्म कर देते हैं। सब उन्हीं का ही स्मरण करें और एक दूसरे को स्मरण करावें। इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है और वह प्रेमोदित से पुलकित शरीर धारण करते हैं। उनके हृदय की बड़ी विलक्षण स्थिति होती है। कभी कभी वे इस प्रकार चिंता करने लगते हैं कि अब तक भगवान नहीं मिले, क्या करूं, कहां जाऊं, किसे पूछूं, कौन मुझे उनकी प्राप्ति करावे। इस तरह सोचते सोचते वे रोने लगते हैं। तो कभी भगवान की लीला की स्फूर्ति हो जाने से ऐसा देखकर परमेश्वर भगवान गोपियों को डर से छुपे हुए खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। कभी कभी उनके प्रेम और दर्शन की अनुभूति से आनंद मग्न हो जाते हैं, तो कभी लोकातीत भाव में
स्थित होकर भगवान के साथ बातचीत करने लगते हैं। कभी मानो उन्हें सुना रहे हो, इस प्रकार उनके गुणों का गान छेड़ देते हैं और कभी नाच नचाकर उन्हें रिझाने लगते हैं। कभी कभी उन्हें अपने पास न पाकर इधर उधर ढूंढने लगते हैं, तो कभी कभी उनसे एक होकर उनकी सानिध्य में स्थित होकर परम शांति का अनुभव करते और चुप हो जाते हैं। राजन, जो इस प्रकार भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करता है, उसे उनके द्वारा प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और वह भगवान नारायण के परायण होकर उस माया को अनायास ही पार कर जाता है, जिसके पंजे से निकलना बहुत ही कठिन है। राजा निमि पूछे, महर्षियों, आप लोग परमानंद वास्तविक स्वरूप जानने वाले में सर्वत्र हैं, इसीलिए मुझे ये बतलाए कि जिस पर ब्रह्म परमात्मा का नारायण नाम से वर्णन किया जाता है, उनका स्वरूप क्या है। अब पांच योगेश्वर पिप्पल्यान जी ने कहा, राजन, जो इस संसार की उत्पत्ति और स्थिति, प्रलय का निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों ही हैं, बनने वाले भी हैं और बनाने वाले भी हैं, परंतु ये स्वयं कारण रहित है, जो स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति अवस्था में उनके साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है और उनके अतिरिक्त समाधि में ज्यों का त्यों एक रस रहता है, जिसकी सत्ता से ही सत्तावान होकर शरीर, इंद्रिय, प्राण और अंतकरण अपना अपना काम करने में समर्थ होते हैं। उसी परम सत्य वस्तु को आप नारायण समझिए। जैसे चिंगारियां न तो अग्नि को प्रकाशित कर सकती हैं और न ही जला सकती हैं, वैसे ही उस परम तत्व में, आत्म स्वरूप में न तो मन की गति है और न वाणी की। नेत्र उसे देख नहीं सकते और बुद्धि सोच नहीं सकती। प्राण और इंद्रियां तो उसके पास तक नहीं भटक पाती। नेति नेति इत्यादि श्रुतियों के शब्द भी वह यह है, इस रूप में उसका वर्णन नहीं करते, बल्कि उसको बोध कराने वाले जितने भी साधन हैं, उनका निषेध करके तात्पर्य रूप से अपना मूल निषेध का मूल लक्षित करा देते हैं। क्योंकि यदि निषेध के आधार की आत्मा की सत्ता न हो, तो निषेध कौन कर रहा है? निषेध की वृत्ति किस में है? इन प्रश्नों का कोई उत्तर न रहे, निषेध ही सिद्ध न हो। जब सृष्टि नहीं थी, तब केवल एक वही था। सृष्टि का निरूपण करने के लिए उसी को त्रिगुण सत्व रजतम मही प्रकृति कहकर वर्णन किया गया। फिर उसी को ज्ञान प्रधान होने से, महत्त्व क्रिया प्रधान होने से, सूत्रात्मा और जीव की उपाधि होने से अहंकार के रूप में वर्णन किया गया। वास्तव में जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे वह इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं के रूप में हो, चाहे इंद्रियों को उनके विषयों के तथा विषयों के प्रकाश रूप में हो, सबका सब वह ब्रह्म ही है। क्योंकि ब्रह्म की शक्ति अनंत है। कहां तक कहूं, जो कुछ दृश्य अदृश्य कार्य कारण सत्य और असत्य हैं, सब कुछ ब्रह्म है। इनसे परे जो कुछ भी है, वह भी ब्रह्म है। वह ब्रह्म स्वरूप आत्मा न तो कभी जन्म लेता है और न मरता है, वह न तो बढ़ता है और न घटता है। जितने भी परिवर्तनशील पदार्थ हैं, चाहे वे क्रिया, संकल्प और उनके अभाव रूप में है क्यों न हो, सबकी भूत, भविष्यत और वर्तमान सत्ता का वह साक्षी है। सब में है, देश, काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न अविनाशी है। वह उपलब्धि कराने वाला अथवा उपलब्धि का विषय नहीं है, केवल उपलब्धि स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। जैसे प्राण तो एक ही रहता है, परंतु स्थान वेद से उसके अनेक नाम हो जाते हैं, वैसे ही ज्ञान एक होने पर भी
इंद्रियों के सहयोग से उसमें अनेकता का कल्पना हो जाती है। जगत में 4 प्रकार के जीव होते हैं। अंडा फोड़कर पैदा होने वाले पंछी, सांप आदि, नाल में बंधे हुए पैदा होने वाले पशु, मनुष्य, धरती फोड़कर निकलने वाले वृक्ष, वनस्पति, पसीने से उत्पन्न होने वाले खटमल आदि। इन सभी जीव शरीर में प्राण शक्ति जीव के पीछे लगी रहती है। शरीर के भिन्न भिन्न होने पर भी प्राण एक ही रहता है। सुषुप्ति अवस्था में जब इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती हैं, अहंकार भी सो जाता है, लीन हो जाता है, अर्थात लिंग शरीर नहीं रहता। उस समय यदि कूटस्थ आत्मा भी न हो तो इस बात की पीछे से स्मृति ही कैसे हो कि मैं सुख से सोया था। पीछे होने वाली ये स्मृति ही उस समय आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करती है। जब भगवान कमल नाव के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा से तीव्र भक्ति की जाती है, तब वह भक्ति ही अग्नि की भांति गुण और कर्मों से उत्पन्न हुए चित्त के सारे मल को जला डालती है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। जैसे नेत्र के निर्विकार हो जाने पर सूर्य के प्रकाश की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री नारायण।